हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनिल अंबानी के बारे में, जिन्होंने कल यानी कि 25 मार्च को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर में डायरेक्टर के पद से रिजाइन कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अनिल अंबानी कौन है, तो अनिल अंबानी चेयरमैन है रिलायंस ग्रुप के, जिसको ज्यादातर हम रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्प्लिट हुआ था दिसंबर 2005 में, और उसके बाद दिसंबर 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इनके मेन बिजनेसेस की बात की जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, एंटरटेनमेंट, पावर और कुछ अन्य बिजनेसेस इस ग्रुप में आते हैं। जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पावर का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रेडिंग करता है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट लेते हैं, रोड, रेल, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड। और जो पावर का बिजनेस है वो जनरेशन करता है पावर की। इसके अलावा कोल रिसोर्सेज और शिपिंग रिसोर्सेज के बिजनेसेस हैं। और रिलायंस पावर में जो मेजॉरिटी स्टेक्स है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, लगभग 22.4% के आसपास। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपको शायद याद होगा पिछले महीने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक ऑर्डर जारी किया था, और इसमें बताया था कि भाई रिलायंस होम फाइनेंस के जो फंड्स हैं उनको मिस अप्रोप्रिएटली यूज किया गया है। इसके चलते इन्होंने जो रिलायंस होम फाइनेंस और उनके जो डायरेक्टर्स थे इंक्लूडिंग अनिल अंबानी, उनको क्विट करने के लिए कहा था डायरेक्टर पद से। और साथ साथ में ये भी बोला था कि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर डायरेक्टर है तो उनको क्विट करना पड़ेगा विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उनके चलते, उस ऑर्डर के चलते अनिल अंबानी ने कल यानी कि 25 मार्च की शाम को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर में जो ये डायरेक्टर के पद पे नियुक्त थे वहां से रिजाइन कर लिया है। दोनों ही कंपनीज लिस्टेड कंपनी है, तो इन्होंने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि भाई बोर्ड उम्मीद करता है कि जो ये मैटर है रिलायंस होम फाइनेंस वाला, ये जल्दी ही रिजॉल्व होगा और मिस्टर अंबानी को ये वापस अपने कंपनी के बोर्ड पे लेके आएंगे, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में है। इनकी लीडरशिप काफी जरूरी है कंपनी की, तो उन्होंने काफी पॉजिटिवली इस बात को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इन्होंने बोला है अपनी जो एक्सचेंज फाइलिंग की है स्टॉक एक्सचेंज में, उसने उसमें कहा है कि अनिल अंबानी ने जो 8 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इमेंस वैल्यू क्रिएट की है। और इनका जो स्टॉक प्राइस है वो 32 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक ये लेके गए थे। और रिलायंस पावर ने भी क्रेडिट किया है अंबानी जी की लीडरशिप को, और उन्होंने कहा है कि भाई इनका भी जो स्टॉक प्राइस है वो 4 रुपए से 19 रुपए में ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है अनिल अंबानी का। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि सेबी ने इनके ऊपर बैन क्यों लगाया था, तो सेबी ने 11 फरवरी यानी कि पिछले महीने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इसके अलावा अनिल अंबानी और 3 अन्य इंडिविजुअल को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया था। और इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने साइफनिंग ऑफ फंड्स की है। साइफनिंग ऑफ फंड्स का मतलब है कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को डिसऑनेस्टली यूज किया है, और जिस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाना था उसके अलावा अन्य पर्पस के लिए यूज किया गया है। और ये जो 3 अन्य इंडिविजुअल थे अनिल अंबानी के अलावा, वो थे अमित बापना, रविंदर सुधाकर और पिंकेश शाह। और ये जो डायरेक्शन थी सेबी के द्वारा ये दी गई थी क्योंकि इन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस की लोन ट्रांजैक्शंस में इशू पाए थे। ये जो लोन थे वो जनरल पर्पस कॉर्पोरेट लोन थे, उसमें इरेगुलरिटीज पाई गई थी। ये लगभग 8,471 करोड़ रुपए के लोन्स थे जो कि रिलायंस होम फाइनेंस ने कनेक्टेड एंटिटीज में मूव किए थे। तो एक 100 पेज का एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया था सेबी ने, और उसमें रेगुलेटर ने इन इंडिविजुअल्स को रिस्ट्रेन किया था कि भाई वो किसी भी इंटरमीडिएट मीडियरी रजिस्टर्ड जो कंपनी है सेबी के साथ, उसके साथ किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर ये किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक्टिंग डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, तो इनको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। और ये कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकते जो कि पब्लिक से पैसा रेस करने की प्रोसेस में है, जब तक कि फर्दर ऑर्डर नहीं दिया जाता। और अगर आप इस टॉपिक को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अनिल अंबानी को रिप्लेस कौन करेगा, तो जो दोनों कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर, इन्होंने राहुल सरीन को अपॉइंट किया है एज एन एडिशनल डायरेक्टर, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह 5 साल के लिए काम करेंगे।
और ये रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड पे रहेंगे। हालांकि ये अभी इनको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से, तभी इनको इस पद पे नियुक्त किया जाएगा। बट अभी के लिए इन्होंने राहुल सरीन का नाम अनाउंस किया है। राहुल सरीन जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, 72 ईयर्स इनकी उम्र है, इन्होंने 35 साल दिए हैं पब्लिक सर्विस में, और ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। आज की डेट में भी मिस्टर सरीन जो है अफ्तोनिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।